बहुत पुरानी बात है। ये उस समय की बात है कि जब पढ़ाई के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। तो स्थिति कुछ ऐसी थी कि जो सॉरी शिक्षण सत्र गुरुकुल का था वो समाप्त हो चुका था। और उसमें 3 विद्यार्थी ऐसे थे जो कि बिल्कुल बराबर इक्वल नंबर्स लेके पास हुए थे। अब वहाँ पर कुछ स्थितियों का निर्माण इस तरह से हो रहा था कि वो तीनों विद्यार्थी एक ही समान अंक लेके पास हुए थे। उस गुरुकुल में एक शिक्षक की का स्थान खाली था, यानी एक वैकेंसी थी शिक्षक की वहाँ पर, और ये तीनों ही उस गुरुकुल में शिक्षक के रूप में वो जॉब ज्वाइन करना चाहते थे। अब होता क्या है कि बड़े परेशान हो गए वहाँ पर सारा शिक्षक मंडल जो इनका था वो, कि भाई अब चुनाव कैसे करें, इन तीनों में से चुनाव करना है, कैसे किया जाए, कि किसको लिया जाए। होते होते बात जो मेन गुरुकुल के जो आचार्य थे, जो गुरुजी थे, उन तक पहुँची और उनको ये बताया गया कि इस तरीके से ये 3 बच्चे हैं, तीनों के इक्वल मार्क्स हैं और तीनों ही आवेदन कर चुके हैं शिक्षक की जो एक भर्ती गुरुकुल में है उसके लिए। तो हम परेशान हैं कि कैसे करें। गुरुजी ने कहा तो इसमें क्या परेशानी वाली बात है, तीनों को मेरे सामने बुलाया जाए। सुबह का ये समय था, तीनों को विद्यार्थियों को गुरुजी के पास में बुलाया गया। गुरुजी ने कहा कि भाई देखो, क्या तुम तीनों ही यहाँ पर आवेदन किया, तुम तीनों ने यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए? तीनों ने बोला हाँ जी गुरुजी, हम चाहते हैं कि भाई हम अपने गुरुकुल में शिक्षण का कार्य करें। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी, एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो तीनों तैयार हो गए, ठीक है गुरुजी हम तैयार हैं, आप बताइए क्या करना है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गुरुजी ने तीनों को 10-10 सोने की मुद्राएं दी और उन्होंने कहा कि ये तीनों को एक एक कुटिया दे दी गई। कुटिया कमरा हुआ करता था, तीनों को एक एक कुटिया दे दी गई और कहा कि आप अपनी अपनी कुटिया को पूरा भरेंगे इन 10 मुद्राओं को यूज़ कर कर। पूरा का पूरा ये जो कुटिया नुमा कमरा है आपको पूरा भर देना है। शाम को चेकिंग होगी, जिसने सबसे ज़्यादा भरा इन 10, इससे ज़्यादा आप पैसे नहीं खर्च सकते, ठीक है ना। तो जिसने सबसे ज़्यादा कमरा भरा इन 10 मुद्राओं को यूज़ करके वो नियुक्त हो जाएगा, मतलब उसका चयन कर लिया जाएगा। तीनों ने कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा जाओ। तीनों निकल गए। अब सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। सबको ये बता दिया गया था कि शाम को आपको निरीक्षण होगा और उसी समय पता चल जाएगा क्या है। तीनों गए, निकल गए वहाँ पर और फिर किया सबने अपना अपना प्रयास, अपना दिमाग दौड़ाया। शाम के समय गुरुजी ने पूछवाया कि हाँ भाई वो आ गए विद्यार्थी, उन्होंने कर लिया अपना टास्क पूरा या नहीं कर लिया। पता चला कि भाई वहाँ पे पूछवाया गया, पता चला कि हाँ भाई तीनों ने अपना अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है और गुरुजी अपना निरीक्षण करने चले। अब गुरुजी निरीक्षण करने चले। गुरुजी ने पहले बच्चे को, मतलब वो जो पहला विद्यार्थी था उसको लेके गए कि हाँ भाई दिखाओ अब तुमने क्या किया है। वो लेके गया। गुरुजी ने कुटिया का दरवाज़ा खोला। जैसे ही खोला तो वहाँ से थोड़ा सा भूसा बाहर गिरा। उस बंदे ने कुटिया को पूरा भूसे से भर दिया और पूरा छत तक पूरा भूसा भरा हुआ है। गुरुजी ने देखा तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले बहुत बढ़िया भाई, तुमने तो पूरा छत तक भर दिया। बड़ा खुश हुआ विद्यार्थी। दूसरी कुटिया में गए, वहाँ दूसरा वाला जो विद्यार्थी था, गुरुजी ने उससे कहा कि हाँ भाई तैयार है। बोला हाँ जी गुरुजी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दूसरी कुटिया को खोला गया तो देखा उसने अपना पूरी की पूरी कुटिया जो है वो रुई से भर दी। अब पूरा बिल्कुल छत तक रुई भरी पड़ी है, इतनी सी भी जगह नहीं है वहाँ पर। गुरुजी फिर मुस्कुराया। गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों ने तो बहुत बढ़िया काम करा, ज़रा सी भी जगह नहीं छोड़ी, पूरा ही भर दिया कुटिया को, बहुत शानदार। गुरुजी तीसरे की तरफ देखा, गुरुजी ने बोला कि हाँ भाई तुमने भी भरा है। तो उसने हाथ जोड़े, बोला गुरुजी जितना ज्ञान आपने मुझे दिया और उस ज्ञान को मैंने प्रयोग कर कर करा है प्रयास, बाकी आप बताओगे मेरा प्रयास सफल हुआ या
असफल हुआ। गुरुजी ने देखा, वहाँ गए, दरवाज़ा खोला। क्या देखते हैं गुरुजी कि वहाँ पे एक बड़ा सा दिया रखा हुआ है और जगमगा रहा है। गुरुजी ने देखा, मुस्कुराए, बोले बढ़िया भैया, तुमने भी काम किया। गुरुजी ने कुटिया का दरवाज़ा बंद किया और आ गए। और वहाँ पर क्योंकि सब लोग इकट्ठे हुए थे, परीक्षा हो रही थी ना, तो सब लोग इकट्ठे थे वहाँ पर, ये जानने के लिए भी कौन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, कौन पास हुआ। तो गुरुजी ने कहा, ये जो तीसरा बच्चा है, तीसरा विद्यार्थी है, इसको मैं अपने गुरुकुल में शिक्षक के पद पर नियुक्त करता हूँ। उसे टीचर बना दिया। अब जब उसको टीचर बनाया गया तो बाकी के दो जो थे वो थोड़ा सा नाराज़ हुए और हाथ जोड़ के गुरुजी के सामने वो बैठ गए घुटनों के बल और बोलते हैं, गुरुजी आपने कहा था कि इन 10 मोहरों का प्रयोग करते हुए कुटिया को पूरा भरना है, तो हमने भरा, तो ये कैसे विजयी हो गया, इसकी कुटिया तो खाली थी। गुरुजी मुस्कुराए, बोले बैठो। और बाकी जितने भी थे सबको उन्होंने बैठने का आदेश दिया। बोले मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि तुमने, एक ने बड़ी कुटिया को भर दिया भूसे से, दूसरे ने भर दिया कुटिया को रुई से, और तीसरे ने एक दिया जगा दिया। उसने अपने ज्ञान को आधार बनाया और बुद्धि का प्रयोग करा। उसने भी कमरा पूरा भरा है, उसने भी कुटिया पूरी भरी है, लेकिन उसने कुटिया पूरी भरी है प्रकाश से। गुरुजी ने कहा कि तुमने गुरुकुल के शिक्षक बनने के लिए, गुरुकुल में शिक्षक बनने के लिए ये परीक्षा दी थी। ये तुम्हें नहीं लगता कि ये परीक्षा के हिसाब से दोनों चीज़ें इररिलेवेंट है? तुम्हें नहीं लगता कि भूसा यहाँ पर व्यर्थ की चीज़, यानी तुमने जो पैसे खर्च कर रहे हैं भूसे यानी व्यर्थ की चीज़ में खर्च करे हैं, और दूसरे ने जो पैसे खर्च करे हैं रुई के लिए व्यर्थ में खर्च करे हैं। इस बच्चे ने जो पैसे खर्च करे हैं, और कितने पैसे खर्च करे, बोले इसने सारे पैसे बचा लिए। एक दिया लिया, थोड़ा सा उसके अंदर तेल लिया, बत्ती लगाई और जगमगा दिया। और गुरुजी ने कहा इसने बिल्कुल सही तरह से कुटिया को भरा है। शिक्षक यानी गुरु, और गुरु वो होता है जो कि अज्ञानता रूपी अंधेरे से प्रकाश रूपी उजाले की तरफ विद्यार्थियों को ले जाता है। तो उसने यही एक संदेश दिया कि अंधेरे कमरे को, शाम के समय हो रहा था ना वो निर्णय उसका, तो उसने अंधेरे कमरे को दीपक से जो उजाला प्रदीप्त हुआ, जो निकला, उस पूरे उजाले से वो कमरा, वो कुटिया जगमगा गई थी। उसने उजाले से भर दिया था, अंधेरे कमरे को उसने उजाले से भर दिया था। उजाला यानी प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान, और ज्ञान जितना ज़्यादा फैलता है उतना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। और एक शिक्षक ज्ञान का उजाला ही फैलाए, यही उसका काम होता है। सब चुप थे, सबको उत्तर मिल गया था। यही इस कथा का सबक है। क्या कि ज्ञान तो उन तीनों ने उसी गुरुकुल में प्राप्त किया था, ज्ञान में किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ज्ञान को आधार बनाकर जिस बुद्धि का प्रयोग किया जाना था उसमें वो मार खा गए। तो आपके लिए भी इस वीडियो के माध्यम से ये सबक दिया जा रहा है कि ज्ञान रूपी फाउंडेशन यानी नींव पर हम इमारत रूपी, बुद्धि रूपी इमारत को खड़ा करें, क्योंकि इमारतें, ज्ञान तो यूज़ होता है उसमें, किसी भी इमारत के लिए ज्ञान तो यूज़ होता है, लेकिन बुद्धि कौशल उस इमारत की खूबसूरती के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्ञान के बिना बुद्धि अधूरी है, और बुद्धि के बिना ज्ञान अधूरा है। ज्ञान तब कूड़े की तरीके से हो जाता है जब बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसा कि उन्होंने भूसा और रुई भर के कूड़े के तरीके से ज्ञान को अपना परिभाषित किया।
ये जीत गया, क्योंकि इसने ज्ञान को आधार बनाकर अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग किया, विजय हुआ। आप क्या करना चाहते हैं? चॉइस इज योर्स। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जोगिंदर सिंह अ लेंस टू बेटर विजन में। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये आज का सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कंटेंट कुछ ऐसे हैं कि इसे शेयर किया जा सके तो इसे शेयर कीजिए, फैलाइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे भेंट करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।